क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। शास्त्री, आचार्य आदि उपाधियों से विभूषित होकर के सारे भारत में जैन दर्शन की ध्वजा को फहरा रहे हैं। फिर पूज्य मुनि श्री ने एक चिंता और व्यक्त की कि वर्तमान का युग बड़ा खतरनाक सा महसूस होता है और नारी समाज इतनी भोली होती है कि कब किसकी बातों में आकर के स्लिप हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर उन्होंने छात्राओं की चिंता की और एक बालिका छात्रावास की भी स्थापना हुई। और अभी हमें सुरेश जी कासलीवाल साहब बता रहे थे कि महाराज जी अभी हमने जो छात्रावास बनाया है, भारत में तो ऐसा छात्रावास बालिकाओं का कहीं नहीं होगा जैसा सांगानेर समाज ने और पूरी भारत की समाज ने मिलकर के उसे बनाया है। और आज वहां कम से कम 200 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। 10th पास वहां से ली जाती हैं आपके घरों से और निःशुल्क 1 रुपया भी आपका उस छात्रावास में पढ़ने का नहीं लगता। न खाने का, न पीने का, न रहने का, कोई 1 रुपया भी नहीं लगता। सारा का सारा भारत की समाज उनकी व्यवस्थाएं करती है और वो भी शास्त्री, आचार्य की उपाधि और बीएड आदि की उपाधियां लेकर के वहां से निकलती हैं। अभी वहां से कम 70-80 बालिकाएं स्नातक होकर के निकल चुकी हैं, यत्र तत्र प्रवचन करने जाती हैं। काश अगर ये ज्ञान नहीं होता तो एकांत पक्षी, जिसे हम कांजी पंथ कहते हैं, कंजाइश कहते हैं, इनका बोलबाला पूरे भारत में हो जाता। पूज्य श्री ने 1996 में जब वहां के छात्रावासों की वेदना सुनी, आलाप पद्धति एक छोटा सा ग्रंथ है, उसमें पूज्य बिमल सागर जी महाराज और पूज्य उपाध्याय भरत सागर जी महाराज का फोटो था। वहां के टोडरमल स्मारक के छात्रावास के छात्रों ने, उनके टीचरों ने उस फोटो को फड़वाकर उसके टुकड़े टुकड़े करा करके और अपने पैरों से कुचलवाया। जब ये वेदना पंडित शीतल चंद जी ने और कुछ लोगों ने मिलकर के पूज्य श्री को जब कही, महाराज जी का खून खोल गया। महाराज ने कहा, इतना अपमान हमारे मुनिराजों का अब सहन नहीं होगा। और जयपुर के अंदर जो एक चातुर्मास 1996 का हुआ, एक ऐसा निर्णायक चतुर्मास हुआ सारे भारत का, और सारे लोगों ने एक मत होकर के, एकजुट होकर के, जयपुर समाज ने और भारत के लोगों ने, श्रेष्ठियों ने, सभी ने मिलकर के कहा कि महाराज छात्रावास होना चाहिए और ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। फिर उसके बाद से जो झड़ी की झड़ी लगी और जैन समाज का स्वाध्याय दिन प्रतिदिन आगम के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस प्रकार से पढ़ाई चालू हुई। और अभी जो 2017 में किशनगढ़ चातुर्मास से पूज्य श्री ने 12 वर्षीय कोर्स की जो एक व्यवस्था की, जिसमें नमोकार मंत्र से लेकर तिल्लोर पंडिती जैसा महान ग्रंथ 12 साल में आपके संपूर्ण अध्ययन कराने में कार्यकारी है। वह कम से कम 15,000 लोग अभी भारत में उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासें चलती हैं। इसलिए सारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, और पहले उनके टीचरों से कहना चाहता हूं, शिक्षिकाओं से कहना चाहता हूं, कल मैंने बहुत 1.25 घंटे, लगभग 1 घंटे 20 मिनट आपको बहुत जोरों जोरों से थप्पड़ मारे। शायद अभी भी आपके गाल जल रहे होंगे। आज मैं तुम्हें सिल्वर एक्स लेकर के आया हूं। एक सिल्वर एक्स ट्यूब होता है, अगर कोई जल जाता है, पहले बरनाल आती थी, मगर बरनाल से भी अच्छा एक सिल्वर एक्स आता है, उसके लगाने से जलन ठीक हो जाती है। तो आज मैं सभी को एक सिल्वर एक्स ट्यूब देना चाह रहा हूं कि कल हमने तुम्हें बहुत, हालांकि मेरा सिद्धांत है सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना न केतु का देना। जो कह दिया वो कह दिया, वो सत्य है। फिर भी थोड़ा लगता है
तो वो बरनाल हैं, आप स्वयं स्वाध्याय करें। जितने भी लोग अध्ययन कराते हैं उन्हें 12 वर्षीय कोर्स का अध्ययन बहुत अच्छे से विनय पूर्वक करना चाहिए। और जब आप अध्ययनशील हो जाएंगे तो आपकी पाठशाला सारे भारत में नंबर 1 होने लगेंगी, क्योंकि शिक्षक का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक कितना विनयशील है, शिक्षक कितना चारित्रवान है, शिक्षक कितना गुणवान है, शिक्षक कितना विवेकशील है। सबसे बड़ा एक विवेक होना चाहिए शिक्षकों के अंदर। अगर विवेक नहीं है तो हम कितने भी ज्ञानवान हो जाएं, वो सारा ज्ञान हमारा कोई कार्यकारी नहीं होगा। किस समय किस चीज का हमें निर्णय लेना है, किस समय कैसा हमें वातावरण बना करके रखना है, समाज के बीच में किस प्रकार का वातावरण बनाना है, किस प्रकार से बच्चों को हमें संबोधन देना है और उन्हें किस प्रकार से प्यार से हमें उन्हें अपनी पाठशाला में बुलाना है। हमारी एक बच्चा भी अगर पाठशाला में आता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है बंधुओं। एक से हम 100 तैयार कर सकते हैं। एक बच्चे को जब हम महीने 2 महीने में इतना ट्रेंड कर देंगे कि जब वो 24 भगवान के नाम, पंच परमेष्ठी के नाम आदि आदि चिन्ह सहित स्तुतियां आदि जब सब अपने घर में चर्चा करेंगे तो उनके माता पिता भी शर्मिंदा हो जाएंगे। क्योंकि आज के पढ़े लिखे भौतिकवाद के युग में माता पिताओं को धर्म का पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। विनय पूर्वक आप हाथ जोड़े उनके माता पिता से विनय करें। हमने देखा है पाठशाला कैसे चलाई जाती हैं। पहले जब पाठशालाओं में बच्चे नहीं आते थे तो पाठशाला के शिक्षक एक एक व्यक्ति के घर जाते थे, अब उनके माता पिता के चरण छूते थे और कहते थे हम आपका बच्चा चाहते हैं, मात्र 40 मिनट के लिए आप हमें बच्चा दे दीजिए, हम आपके बच्चे को योग्य बना देंगे, हम आपके बच्चों को गुणवान बना देंगे। भद्रबाहु स्वामी के जीवन की एक घटना आती है कि बहुत सारे बच्चे कंचे खेल रहे थे और कंचे के ऊपर कंचा रख रहे थे। भद्रबाहु स्वामी बालक अवस्था में जब थे तो उन्होंने एक साथ 14 कंचे रख दिए। गोवर्धनाचार्य महाराज नाम के जब वहां से निकले तो उन्होंने देखा, वो निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने देखा कि इस बच्चे ने 14 कंचे कैसे एक के ऊपर एक रख दिए। ओहो, ये जरूर द्वादशांग का ज्ञानी होगा। उस निमित्त को जान करके उस बच्चे के साथ उसके घर गए और उनके माता पिता से कहा कि आप अपना बेटा मुझे दे दीजिए, मैं इस बेटे को पढ़ाकर इतना योग्य बनाऊंगा कि दुनिया में इसके बराबर कोई ज्ञानी नहीं होगा। और जन्म से जैन नहीं था वह बालक, शर्मा था। और उस बालक को लेकर के पूज्य गोवर्धनाचार्य महाराज उनके माता पिता से आज्ञा लेकर उस बालक को अपने साथ ले गए और उसे नमोकार मंत्र से उन्होंने पढ़ाया। पूरा 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान भद्रबाहु स्वामी को उन्होंने कराया, जो शुद्ध केवली थे। ऐसा ज्ञान हमारे शास्त्रों में कथाएं आती हैं। तो इसलिए प्रत्येक शिक्षक से मैं आज कहना चाहूंगा, और उनके माता पिता अगर हों और समाज के लोग बैठे हुए हैं, उन सबसे मेरा कहना है कि आप अपने बच्चों को जरूर पाठशाला भेजें, क्योंकि पाठशाला के बिना बच्चे का जीवन अधूरा है। लौकिक ज्ञान तो दुनिया कर लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ज्ञान हमें दुष्चरित्री बना सकता है, पंच इंद्रियों के विषयों में लिप्त करा सकता है, सप्त विष्णुओं में लिप्त करा सकता है। मगर धार्मिक ज्ञान जिसके जीवन में होगा, वह व्यक्ति कितना भी बिगड़ जाए मगर उसके हाथ में शराब की बोतल नहीं होगी, अंडा नहीं होगा। वह अपने जीवन में कम से कम एक जैन की संस्कृति को जीवित रखेगा। तो ये माता पिता जो भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उनसे भी मेरा कहना है, और जो उनके बच्चे पाठशाला में नहीं आते हैं उनके माता पिताओं से कहना है, और प्रत्येक बच्चे से कहना है कि प्रत्येक बच्चा कैसे भी करके कम से कम 40 मिनट का समय निकाले, एक पीरियड, ओनली एक पीरियड, और तुम इतने ज्ञानवान बन जाओगे, इतने समझदार और विवेकशील बनोगे कि तुम्हें कोई दुनिया की ताकत बेवकूफ नहीं बना सकेगी, कोई तुम्हें उल्लू नहीं बना सकेगा, तुम इंसान ही बने रहोगे। क्योंकि सागर में जयपुर के अंदर जब 1996 में हम गए तो लोग बड़े डरे हुए थे।
उनसे पूछा कि डरे क्यों हो? बोले हमारे यहाँ कुछ साधु ऐसे आए हैं जो कहते हैं हम तुम्हें कबूतर बना देंगे, तेरे घर में सांप बिच्छू छोड़ देंगे। तो मैंने कहा अच्छा, साधु कह रहे हैं? बोले हाँ, पिछीधारी साधु कह रहे हैं। मैंने कहा गजब हो गया। मैंने महाराज से निवेदन किया, हमने कहा महाराज जी आपके पास कोई ताकत है क्या कि अगर कोई इंसान रूपी कबूतर उड़ करके तुम्हारे पास आ जाएगा तो क्या तुम उसे इंसान बना दोगे? महाराज ने कहा किसमें ऐसी ताकत है, पहले तो ये बताओ कि जो इंसान को कबूतर बना दे। मैंने कहा आनंद जादूगर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक साधु के भेष में कुछ डाकू भी हैं जयपुर के अंदर जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। फिर महाराज ने खुले मंच पर डंके की चोट पे कहा, सुनो वे श्रावक श्राविकाओं, अगर किसी साधु ने किसी इंसान को कबूतर बना दिया है तो उस कबूतर से मैं कहना चाहता हूं कि वो उड़ करके मेरे पास आ जाए, मैं इंसान बना दूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में मक्खियां नहीं भगाई हैं, मैंने भी कुछ गुरु से पाया है। सारे कबूतर बनाने वाले, सांप बिच्छू छोड़ने वाले बेचारे स्वयं कबूतर बन करके कहां कबूतर हो गए भगवान जाने। मगर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो पाठशालाएं की शिक्षक उनसे मैं कहना चाहूंगा, एकांत पक्षी कैसे पाठशाला चलाते हैं मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने इनका बहुत साहित्य हटाया है, बहुत साहित्य हटाया। तो ये एक व्यक्ति को भी बैठ जाए इनके पास, उसे भी ये जोर जोर से बोल करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं, सुनाना शुरू कर देते हैं। चाहे वो सोता भी रहे तो भी वो एक व्यक्ति को सुनाते रहेंगे। 1 से 2, 2 से 20 होते हैं। इस प्रकार से आप भी अपने अपने नगरों की पाठशालाएं चलाने वाले, कई लोग शिकायत करते हैं कि बच्चे नहीं आते, उनके माता पिता के पैर छू लो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि अपन ज्ञान दान देना चाहते हैं और अपन अपने ज्ञान के माध्यम से सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारा अहिंसा जैन धर्म क्या है, वीतराग धर्म क्या है। और आज जब भारत में हमारे विद्वान जगह जगह तैयार होंगे तो साधुओं का शिथिलाचार खत्म हो जाएगा। आज जितने साधु शिथिलाचारी हैं, कोई जेल में भी हैं, कोई अभी कहीं है, कोई कहीं है, बहुत सारी घटनाएं हैं। और बेवकूफ श्रावक, अज्ञानी श्रावक उनके समर्थन करते चले जाते हैं। इसलिए हमें अगर ज्ञान होगा तो हम चर्चा कर सकते हैं। हमारे सांगानेर के विद्वान और विदुषियां जहां चली जाती हैं वहां साधु अपने आप को संकुचित कर लेता है, अपनी चर्या बदल लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अभी सांगानेर का विद्वान 2 प्रश्न मुझसे कर लेगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए हर समाज में ज्ञानवान बच्चे होना चाहिए। अगर मोबाइल वाला साधु आ जाता है, लैपटॉप वाला साधु आ जाता है, कूलर पंखे एसी वाला साधु आ जाता है, तो उनसे विनम्र पूर्वक प्रश्न कर सकते हैं। महाराज जी छैडालाकार क्या कहते हैं? छटकाय जीव न हनन्ते। इसका अर्थ बता दीजिए महाराज क्या होता है? और आप एसी में बैठ करके कितने जीवों की हिंसा कर रहे हैं? आप मोबाइल चला करके कितने जीवों की हिंसा कर रहे हैं? आप लैपटॉप चला करके कितने जीवों की हिंसा कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें जब समाज में ज्ञान बढ़ेगा तो शिथिलाचार साधुओं का घटेगा। साधुओं को सुधार सकती है तो समाज अपने ज्ञान के माध्यम से। इसलिए पाठशालाएं जैसे भी चलाएं, बच्चों को प्रोत्साहित करें, बड़े प्रेम और वात्सल्य से उनके साथ व्यवहार करें। और 2 बच्चे भी अगर आपकी पाठशाला में आ रहे हैं तो आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाएं, बहुत अच्छे से पढ़ाएं, इतना अच्छा पढ़ा दें कि कभी आप ना आए कोई कारण से तो जो वो बच्चा है वो एक बच्चा दूसरे बच्चों को पढ़ाने की ताकत रखे। इस तरीके से पढ़ाने की कला तुम्हारे अंदर आना चाहिए। और स्तुतियों के अर्थ बताना भी बहुत जरूरी है। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, प्रभु पतित पावन की बिनती प्रायः सभी को आती होगी, मगर जो पाठशाला पढ़ते हैं उनको अर्थ कितने लोगों को आता है? प्रभु पतित पावन की बिनती का अर्थ, अभी इस मंच में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, उन्हें क्या अर्थ आता है? प्रभु पतित पावन का बिनती का अर्थ, राजा राणा का अर्थ, शकल गे गायक का अर्थ, दर्शनम देव देवस का अर्थ। तो इनके अर्थ सहित जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चों की श्रद्धा आस्था
बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अर्थ पढ़ने से हमारा ज्ञान का क्षरोक्षम और मजबूत होता है और धर्म के प्रति आस्था विश्वास और बढ़ती है। इसलिए सारे शिक्षक, आपका समय हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है अभी, तो ये सारी चीजें आप करें। शाम को फिर प्रवचन होगा, उसमें अपन देखेंगे जैसा होगा वैसा। इसलिए सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और शिक्षक अपनी पाठशालाओं को मजबूत करें, अपने विद्यार्थी बढ़ाएं, उनके घर जाना पड़े तो जाएं, चरण छूना पड़े माता पिता के दादा दादियों के कि प्लीज आप 40 मिनट हमें बच्चा दीजिए, हम इसे बहुत अच्छा संस्कारित करके देंगे। और जो बच्चा संस्कारित होगा वो संस्कृति को जीवित करेगा और संस्कृति जीवित होगी तो संस्कार जीवित होंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ एक हमारे पूज्य विमल सागर जी महाराज ने साधु जीवन दर्शन का एक सेट भेजा है मेरे पास। तो जो भी पाठशालाओं के मुख्य लोग हैं वो मुझसे आकर के एक एक सेट ले लेंगे। अब जितने भी सेट 150-200 सेट मेरे पास आए हैं वो मुझसे प्राप्त कर लेंगे यहाँ के कार्यक्रम के बाद। ये सेट उन्होंने भेजा, इसमें सभी साधुओं के आचार्य श्री द्वारा दीक्षित जितने भी मुनि महाराज, निर्यापक, एलक, क्षुल्लक आदि जितने भी और समाधिस्थ, उन सबका जीवन परिचय है, ये मेरे पास आई है। तो वो अपने संचालक जो भी हैं पाठशाला के, वो अपनी अपनी पाठशाला के लिए ले लेंगे। इन्हीं मंगल भाव